मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का भाग है। यह मुक्तिका सिद्धांत के 108 उपनिषदों में 5वें अंक पर सूचीबद्ध है। यह उपनिषद ऋषि शौनक और ऋषि अंगिरस के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 3 मुंडकम या भाग हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 खंड हैं। इस वीडियो में मैं प्रथम मुंडकम के प्रथम खंड को समझाने का प्रयास करूंगा। यह खंड बताता है कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, परा अर्थात ब्रह्म का ज्ञान एवं अपरा यानी कारण एवं कार्य अर्थात कॉज एंड इफेक्ट का ज्ञान। उपनिषद समझाता है कि ब्रह्मांड के पीछे एक प्रारंभिक या आदि कारण है। इस कारण को जानकर हम सृष्टि में बाकी सब कुछ जान सकते हैं। हर क्रिया का एक कारण होता है। उदाहरण के लिए सभी आभूषण का कारण सोना है। एक छोटी बूंद से लेकर सबसे विशाल महासागर तक सभी जलाशयों का कारण पानी है। इसी तरह इस दुनिया में सब कुछ अंततः सत यानी एग्जिस्टेंस से उत्पन्न हुआ है और सत ही इस ब्रह्मांड का कारण है। दुनिया का ज्ञान, चाहे वह विज्ञान हो, कला हो, व्यापार हो, व्याकरण हो, संगीत हो, साहित्य हो या गणित, हमारे आसपास की चीजों को समझने के लिए उपयोगी है। परंतु अगर हमें वो जानना है जो पूरे ब्रह्मांड का स्रोत एवं कारण है, तो ये ज्ञान हमारी मदद नहीं करेगा। इसके लिए हमें ब्रह्म को समझना होगा। यह उपनिषद ब्रह्म को जानने में हमारी मदद करता है। आइए अब इस उपनिषद के प्रथम खंड को श्लोक दर श्लोक समझें। प्रथम श्लोक बताता है कि भगवान ब्रह्मा सभी देवों में सबसे महान हैं। वे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, दुनिया के रक्षक हैं और ब्रह्म के ज्ञान को जानने वाले प्रथम देव हैं। ब्रह्म ज्ञान ही इस ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान का आधार है। सृष्टि का निर्माण करने के उपरांत भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को इस ज्ञान की शिक्षा दी। इसके उपरांत ऋषि अथर्व ने प्राचीन काल में ऋषि अंगिरा को यह ज्ञान सिखाया। उन्होंने इसे ऋषि भारद्वाज सत्यवाह को सिखाया और ऋषि सत्यवाह ने ऋषि अंगिरस को सिखाया। एक बार महान गृहस्थ शौनक ने विधिवत सत्कार के बाद ऋषि अंगिरस से प्रश्न किया कि हे भगवान, वह क्या है जिसे जानने से विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है? ऋषि अंगिरस ने उत्तर दिया कि 2 प्रकार के ज्ञान हैं। जो ब्रह्म को जानते हैं वे कहते हैं कि इनमें से उच्चतर ज्ञान परा है और निम्न ज्ञान अपरा। ऋषि अंगिरस बताते हैं कि परा का ज्ञान परमात्मा या ब्रह्म का ज्ञान है और अपरा वो है जो कारण एवं कार्य से संबंधित है। अपरा का ज्ञान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, अनुष्ठान संहिता, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तक सीमित है। परंतु परा वो ज्ञान है जिससे ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसके उपरांत ऋषि अंगिरस समझाते हैं कि ब्रह्म क्या है। वो कहते हैं कि ब्रह्म वो है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसके न कान है, न आंख, न हाथ है और न पैर, जो शाश्वत है, विविध रूप से प्रकट है, सर्वव्यापी है, अत्यंत सूक्ष्म है, अविनाशी है और जिसे बुद्धिमानों ने पंचभूतों का स्रोत बताया है। जैसे मकड़ी अपनी नाभि से जाल बनाती भी है और उसे वापस अपने अंदर समाहित भी कर लेती है, जैसे पौधे धरती से उगते भी हैं और मरने पर वापस उसी में समा भी जाते हैं, जैसे निर्जीव बाल एक जीवित व्यक्ति के शरीर से उगते हैं, वैसे ही ब्रह्म अपने से भिन्न प्रवृत्ति के ब्रह्मांड को सृजित भी करता है और ये ब्रह्मांड उसी में समा भी जाता है। ऋषि अंगिरस आगे बताते हैं कि किस तरह ब्रह्म ने अपने तप के द्वारा पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा जी ने इस जगत का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने पहले अन्न को सृजित किया, फिर अन्न से प्राण, चित्त, पंचभूत, सभी लोक और अंततः कर्म और उसके फल का निर्माण हुआ। इस प्रकार ब्रह्म जो सर्वज्ञ है, जिसका तप ज्ञान है, उसी से ब्रह्मा, नाम, रूप और अन्न आदि उत्पन्न हुए। यहां प्रथम मुंडकम का पहला खंड समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं दूसरे खंड पर बात करूंगा। यह खंड बताता है कि भले ही अनुष्ठान, पूजा एवं कर्म के मार्ग से मनुष्य को उच्चतम स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु मोक्ष नहीं। अनंत ब्रह्म का ज्ञान ही हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।